नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज 29 दिसंबर 2023 को एक बार पुनः अचानक दिल्ली से जेपी नड्डा साहब का ओम प्रकाश राजभर जी के पास फ़ोन आता है कि आप आइए और दिल्ली मिल लीजिए। ओम प्रकाश राजभर साहब अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। जेपी नड्डा साहब से मुलाकात हो जाती है। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ये मुलाकात क्यों हुई, उसके पीछे की बात है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर इस समय समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ काफ़ी मुखर हैं। अभी कल ही उन्होंने इटावा में एक रैली की और उस रैली में बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी को कोसा। वो रैली बंजारा समाज को लेकर था। उसमें भीड़ भी अच्छी खासी थी। ओम प्रकाश राजभर बहुत गदगद भी थे। ओम प्रकाश राजभर की डिमांड क्या है, और वो बार बार मीडिया से कहते रहते हैं कि आज नहीं कल हम मंत्री बन जाएंगे। उसी सिलसिले में उनकी बात थी, लेकिन बातों के और पिक्चर जो निकल के आई उससे के हाव भाव से ये प्रदर्शित हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अभी मंत्री नहीं बनने वाले हैं। दरअसल भाजपा ऐसे भी दिन अच्छा और बुरा का ख्याल रखती है, और इस समय खरमास चल रहा है। 14 जनवरी से पहले अच्छे दिन नहीं आएंगे, तो भाजपा वैसे भी इनको मंत्री नहीं बनाने वाली है जब तक खरमास चलता रहेगा। खरमास के बाद 22 जनवरी को आप जानते ही हैं, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। मतलब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में आके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो पूरी सरकार उसमें व्यस्त रहेगी 22 जनवरी वाले कार्यक्रम में। तो संभव है कि 22 जनवरी तक भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। जब जनवरी बीत जाएगा तो फरवरी सिर्फ 1 महीना बचेगा, और मार्च में हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, क्योंकि अप्रैल में चुनाव ही है। तो समय ज़्यादा बचा नहीं है। समय ज़्यादा ना बचे होने के कारण ये संभावना कम है कि 2024 के पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन पाएँ। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी, ये लगता है कि सिर्फ इसीलिए बुलाई गई थी कि आप मंत्रिमंडल में आपको शामिल किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें विलम्ब है। आप क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्य करिए, लगातार जुड़े रहिए, और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जितना उगल सकते हैं आप उगलिए। और ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को जानते हैं। इसी वजह से सिर्फ वो व्यक्तिगत हमले अब ज़्यादा करते हैं, मुस्लिमों की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन अब जातिगत जनगणना की बात ओम प्रकाश राजभर नहीं करते। सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की बात नहीं करते। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट की बात नहीं करते। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं करते। अब एक नया बात वो कह रहे हैं कि राजभर समाज को, भर समाज को एसटी श्रेणी में शामिल किया जाए। अब वो ओबीसी में के वर्गीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ओबीसी के वर्गीकरण की बात करते थे। कहते थे कि ओबीसी को 3 हिस्से में बांट दो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, और सर्वाधिक पिछड़ा में राजभर को रखने की बात करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अब वो सर्वाधिक पिछड़ा की बात नहीं करते, अब वर्गीकरण की बात नहीं करते, अब वो एससी में भी शामिल कराने की बात नहीं करते। नहीं तो एससी समाज उनसे नाराज हो जाएगा। अब उनको सिर्फ एसटी दिखता है कि जो थोड़ा आंदोलन कम करता है एसटी समाज, तो उनको लगता है कि एसटी समाज में करेंगे तो कोई विरोध भी उतना नहीं होगा, क्योंकि एसटी समाज के बहुत बड़े उत्तर प्रदेश में लीडर भी कोई नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि राजभर समाज को अब एसटी श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। और इसी वजह से वो योगी आदित्यनाथ से मिले, तो वही बात उन्होंने दोहराई मीडिया के सामने। ट्विटर में भी लिखा कि हमने योगी आदित्यनाथ से मिलकर मांग किया कि आप हमें एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दें। आज भी जब वो जेपी नड्डा साहब से मिले तो उनके ट्विटर हैंडल से भी, और साथ में उनके दोनों बेटों के ट्विटर हैंडल से भी सिर्फ एक ही बात कही गई कि एसटी समाज में, राजभर समाज को एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए वो नड्डा जी से मिले। अब सबको पता है कि राजभर समाज को एसटी श्रेणी में शामिल किस आधार पे केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार कर देगी। नहीं कर सकती, क्योंकि राजभर समाज से भी तमाम जातियां गरीब हैं, जिसमें उन्हीं के अर्कवंशी है। उन्हीं की बात करें तो बंजारा समाज है, कुम्हार समाज है, लोहार समाज है उत्तर प्रदेश में। ये सब जातियां भी कहेंगे हमको एसटी में शामिल कराइए। मल्लाह जातियां कहेंगे हमको एसटी में शामिल कराइए, तो केंद्र सरकार के गले की हड्डी बन जाएगी। इसलिए वो उसके तो मानेगी नहीं।
और ये भी जानते हैं कि उसमें मांग नहीं करना है। उस मांग के पीछे की उनकी मांग क्या है? उस मांग के पीछे की मांग राजभर साहब की है कि मंत्रिमंडल में हमें अहम पद दिया जाए और जल्दी से शामिल कर लिया जाए। साथ में वो चाहते हैं कम से कम 3 टिकट, उत्तर प्रदेश में 3 या 4 टिकट मुझे लोकसभा चुनाव में मिले। भारतीय जनता पार्टी उन्हें 1 टिकट देना चाहती है, गाजीपुर से 1 टिकट। लेकिन आगे चल के भारतीय जनता पार्टी भी 2 टिकट देने पर तालमेल बैठा लेगी। लेकिन उसी के सिलसिले में ये बातचीत थी जेपी नड्डा साहब से। अब जो भी बात होगी जेपी नड्डा साहब आगे फॉरवर्ड करेंगे अमित शाह जी को, और अमित शाह जी फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि अब इनसे रिपोर्ट ली गई होगी कि महाराज जी ने क्या कहा आपसे। महाराज जी की बात को ओम प्रकाश राजभर ने नड्डा साहब को बताई होगी और नड्डा साहब वो बात आगे अमित शाह जी को बता देंगे। कुल मिला जुला कर ये जानिए कि मंत्री तो बनेंगे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन अभी संभावना कम है। हाँ, लोकसभा चुनाव में जरूर इनके बेटे को सांसद बना दिया जाएगा। अब बात ये फंसी है कि भाजपा चाहती है कि 1 टिकट दे और दूसरा इनका बेटा भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि दोनों टिकट हमें दिया जाए और दोनों टिकट पे हमारे सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए। उनकी मांग 3 भी है कि 1 टिकट और दिया जाए। वो घोसी भी चाहते हैं, वो गाजीपुर भी चाहते हैं, वो अंबेडकर नगर भी चाहते हैं। लेकिन अभी सिर्फ बात गाजीपुर पे अड़ी है, देखना है कि आगे क्या होता है। धन्यवाद।